आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बताएंगे क्या? जब हमने वैराग्य लिया तब आपके मन में क्या था? आज मैं सोच रहा था कि अगर इनने पूछा तो अपन ही पूछ लेंगे, क्योंकि मेरी तो उस समय कोई बात हुई नहीं थी। तो जब मेरे को वैराग आया और मेरी दीक्षा हुई तब आपके मन में क्या चल रहा था? इस देवशास्त्र गुरु के मार्ग में जितना आगे आना है जाओ, लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं आओ। 1 इंच भी पीछे नहीं आना। आपका यही मन था कि जाए लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं आए। अब आप अपना प्रश्न पूछ लो। अरे जब हम केकड़ी में थे 28-30 साल पहले, तो आरका विश्वमती जी थी वहाँ। तो उन्होंने कहा राम महाराज जी कि आपके घर से जब विजयार्थ की गुफा में 72 जोड़े रखे जाएंगे, जब यह काल समाप्त होगा 72 जोड़े विजयार्थ की गुफा में रखे जाएंगे, तो 1 जोड़ा आपके घर से जाएगा। 18,500 साल बाद हमारे जी, हम उसको मैनेज कैसे करें? देखो राजेश भैया, 72 जोड़ों से चालू हुई ये सृष्टि जी महाराज, अरबों खरबों की संख्या पर पहुंच गई है। प्रारंभ में तो वही विचार से 72 जोड़े आते हैं, फिर वो प्रोडक्टिविटी होती और संख्या बढ़ती है। तो मैंने दीक्षा ले ली। अब जो आपका एक बेटा है उसके 2 बच्चे हैं। अब क्या पता कि उनके बच्चे होते हैं लड़के होते कि लड़कियां होती, हो सकता है उनमें से किसी को भी वैराग हो जाए, तो पूरा परिवार फिर वैराग में हो जाए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परिवार में जितने पुरुष थे सबकी दीक्षा हो गई। अब उनकी जो पीढ़ी बची है, हो सकता है उनमें किसी को वैराग हो जाए, वो भी दीक्षा ले ले, पीढ़ी समाप्त हो जाए। मेरा ये कहना है कि माता जी का भाव ये था, क्योंकि वो भी पहले मेरी गुरु माँ रही हैं, तो उनका भाव ये था कि आपकी संतति इतनी पवित्र रहे कि वो अंतिम समय तक भी उस संतति इतनी पवित्र रहे कि अंतिम समय तक उसकी पवित्रता बनी रहे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि उन 72 जोड़ों का चक्कर अब छोड़ो, हम अपनी तैयारी उनमें करें जो ऊपर वर्तमान में नहीं, ऊपर जाने के पहले इस पृथ्वी पर अपन ऐसा कुछ कर दें कि वो आने वाले 7200 पीढ़ी के लिए एक आदर्श हो जाए कि जीवन जियो तो ऐसा जियो। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली, भरत चक्रवर्ती को राज्य दिया। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अर्क कीर्ति को राज्य देकर के दीक्षा ले ली। ऐसे कई करोड़ वर्ष तक लगातार राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, जिन्होंने दीक्षा ले ली और अपने बेटे को राज्य देकर के दीक्षा ले ली, निर्वाण चले गए। मेरा ये कहना है कि अपन नहीं जानते कि आने वाली संतति क्या कैसी होगी। हम वर्तमान का अच्छा पुरुषार्थ करें। जब रावण के मां को दौला हुआ कि मैं तलवार में देख करके अपने आप का श्रृंगार करूं, और उनको दूसरा एक दौला हुआ जमीन में बार बार थूकने की इच्छा होती थी। तीसरा दौला रावण की मां को हुआ कि मिट्टी खाने की इच्छा हो रही। पद्म पुराण में रविशरण स्वामी लिखते हैं, तो वो वही श्रवण से पूछते, वही श्रवण है रावण के पिताजी जैनागम से, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है? अपन तो बहुत धर्मात्मा है, अपन जिनेंद्र भगवान के भक्त है, लेकिन मेरे मन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी संतान आ गई मेरे घर में? रावण के पिता क्या कहते हैं कि तुझे जो मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है ना, तेरी संतान ऐसी होगी कि शत्रु को मिट्टी में मिला देगी। तो तुझे बार बार थूकने की इच्छा हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि वो उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो तीसरा तौला तुझे आया है कि मैं तलवार में श्रृंगार करूं, तेरा बेटा बहुत अभिमानी रहेगा। वो बोलती है, तो हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे ऐसा बेटा मिल रहा है? उनके पिता कहते हैं कि संतान अपना पाप पुण्य साथ में लाती है, माता पिता का उसमें कोई अंश नहीं है। पापियों क्या भी धर्मात्मा संतान होती है और धर्मात्मा क्या भी पापी संतान हो जाती है। तो अपन 72 का जोड़ा तो मैं नहीं मान सकता कि अपन, क्या पता हमारा अपने कितने भाव निकल जाएंगे पता ही नहीं। माता जी ने यह भी कहा था कि आपके घर से एक महावृत्ति होगा, लेकिन उन्होंने क्या देखा? हाँ, अब इस बात पर मुझे बात याद आ गई। माता जी ने कहा था कि एक महावृत्ति निकलेगा, ये बात माता जी ने नंदन वन में कही थी।
मैं छोटा था, 10 साल का, 8 साल का। 8 साल का। तो मेरे बड़े भैया से मैंने कहा कि अब बताओ दोनों में से कौन महाराज बनेगा। तो बोले देखो तुम हो उपद्रवी, तुम तो नहीं बन पाओगे। और मैंने कहा मैं ही बनूंगा या मेरे बच्चे बनेंगे। तो जब मेरी दीक्षा हुई तब मैंने उनसे कहा था कि देखो हम तो बन गए महाराज, अब तो तुम और तुम्हारे बच्चे, अब तो उन्हें प्रतिज्ञा ली तो निभाना पड़ेगी। तो अपन कल को नहीं जानते, लेकिन माता जी का गुरु जो होते हैं वो दूरदृष्टि के रहते हैं। रास्ते में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आज अभी अपर में सागर जी और हम इसी बात पे कर रहे थे कि जब विशुद्धि बहुत तीव्र आती है तो अनुमान ज्ञान सत्य हो जाता है। जब विशुद्धि तीव्र आती है 2020 में, आपने 2020 के आचार्य श्री की प्रवचन सुने हो, कभी नेट में देखना आप। आचार्य श्री ने, शायद इंदौर की बात है, रेवती रेंज के, उनका स्वास्थ्य ठीक ना, उसके पहले उनके प्रवचन थे जो सुबह सुबह होते थे पूजन के बाद 5-10 मिनट के। उसमें आचार्य श्री ने एक बात कही थी कि आने वाले 5 साल हर दिन नई बीमारी आएगी। याद करो आप, आचार्य श्री विद्यासागर जी के शब्द थे, हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं और महापुरुषों के शब्द लगते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल तक, क्योंकि महामारी आई थी ना, तो उन्होंने अपने अनुमान से, विशुद्धि से अनुमान को प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में हर दिन नई बीमारी आएगी। आप देखो जो पिछले 5 साल में बीमारियां आई हैं कोई समझ ही नहीं पाया। तो उनको कौन सा अवधि ज्ञान था? नहीं था। गुरुओं के लिए अपन उतनी अतिशयोक्ति रखें जो योग्य हो। उनका जो विशुद्धि के साथ अनुमान ज्ञान था, मतिशुद्ध ज्ञान था, वो इतना प्रकर्षता को प्राप्त था कि उनकी अंतर आत्मा से जो आवाज आती थी वो सच हो जाती थी। एक बात और सबके सामने बोलने के, सब बोलते बार बार हमसे कि तुम धन्य हो गए, जी हो गए, वो फलाना ढिमका सब। तुम्हारी महाराज जी हमारी शादी 81 में हुई, हाँ 82 में बेटी हुई, 84 में बेटा हुआ। देखो आप सबको बताऊं, पहली बार इतनी सारी हमारी इनसे बात हुई, मैं कभी नहीं करता हूँ। सुनो महाराज जी, सुनो तो महाराज जी, हमने 84 में 1 साल पति पत्नी ब्रह्मचर्य से रहे, शादी के 3 साल बाद 1 साल ब्रह्मचर्य से रहे, आचार्य श्री की पूरा, और आचार्य श्री की पूरी सेवा की मड़िया जी में। उसके बाद आप गर्भ में आए। नमस्ते। देखिए, तो जिनको भी संतान चाहिए हो ऐसी, मैं तो बोल ही नहीं पाया अभी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखो, जिनको भी अपनी भवितव्यता अच्छी करना हो, गुरुओं की सेवा और निज की साधना काम आती है। और रही बात आज की या कल की, कल किसी ने नहीं दिखा, आज को संवारो और अपना कल्याण करो। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आज मैं यहाँ आया हूँ RK मार्बल, तो मैं बहुत सारा प्रमेय लेके 90 डिग्री से गया था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ लेके जा रहा हूँ। और आने वाले वक्त में जब मैं कोई ग्रंथ लिखूँगा तो यहाँ जो देखा है उसको ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि परिवर्तन के दौर में जिसने सही परिवर्तन नहीं किया वो लाइन से बाहर हो जाएगा। जो व्यापारी लोग हैं वो मेरी बात समझ लें, परिवर्तन के दौर में जिसने सही परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया हो वही गंगवाल तिलक मार्बल। परिवर्तन के दौर में जिसने सही परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया अच्छे भावों से, सही ढंग से, वो कभी लाइन में टिक नहीं पाएगा। खूब व्यापार करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आर्थिक पुरुषार्थ के पहले धार्मिक पुरुषार्थ मत भूलना।